तो देखिए, जंग का आज 9वां दिन है और इजराइल हमास जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। इस बीच इजराइल 3 मोर्चों पर घिर गया है। एक तरफ जहां पर गाजा में आमने सामने की जंग चल रही, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में कूद चुका है, जबकि सीरिया ने भी सैकड़ों रॉकेट दागकर जंग में अपनी एंट्री कर ली है और इसके जवाब में इजराइल ने भी सीरिया के एयरपोर्ट पर जवाबी कार्रवाई की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेजा अपना दूसरा महाविनाशक युद्धपोत और कहा जा रहा है कि इजराइल के पास अमेरिका ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। जेराल्ड के बाद यूएसएस आइजनहावर की तैनाती की गई है। भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंचा है युद्धपोत। तो आइए इसकी और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। बिग वॉल के जरिए अमेरिका का महाविनाशक गाजा में जो तैनात किया गया, इसकी खासियत क्या? देखिए, पहले से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड, वो तैनात है भूमध्य सागर में। इसकी खासियत आप जानिए। परमाणु ऊर्जा से लैस है यूएसएस आइजनहावर, जिसको तैनात किया जा रहा है। एडवांस फाइटर जेट इसमें तैनात है। और क्या खासियत है? 3D एयर सर्च रडार से लैस है यूएसएस आइजनहावर। इसके अलावा और क्या खूबियां है, इसकी क्या ताकत है? टारगेट को इंटरसेप्ट करके नाकाम करने की क्षमता रखता है आइजनहावर। और क्या डिटेल है? वॉरशिप पर 90 फिक्स्ड विंग है, हेलीकॉप्टर्स भी तैनात है। निमित्ज कैटेगरी का वॉरशिप है यूएसएस आइजनहावर, यानी कि अपने आप में चलता फिरता कंप्लीट ये एक वॉर यूनिट है। इसके अलावा यूएसएस आइजनहावर खाड़ी युद्ध में इसने काफी अहम भूमिका निभाई थी। 1977 से अमेरिकी नौसेना में इसको शामिल किया गया है। भूमध्य सागर में इसको तैनात किया जाएगा यूएसएस आइजनहावर को, जहां पर पहले से ही अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात है। अब आप देखिए, एक और बड़ी खबर है। इस खबर का हम रुख करें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। दोनों के बीच अब तक 5 बार हुई है बात। नेतन्याहू ने बाइडेन को दी हालात की जानकारी। अपनी गाजा सीमा के दौरे पर भी बात की है। और चलिए इस पर और बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय करा दे आपका। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। कर्नल एमके सिंह हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार एज ए फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कितनी बड़ी ताकत के तौर पर अमेरिका इस वक्त इजराइल के लिए उभर रहा है, जो हम देख रहे हैं तैनाती से लेकर लगातार बात करना बेंजामिन नेतन्याहू का? देखिए, निश्चित रूप से पहले भी अमेरिका करते आ रहा है, इस बार भी पूरी मंशा के साथ तैयार है इजराइल को मदद करने के लिए। लेकिन इस बार का जो संघर्ष युद्ध है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है। ये लड़ाई एक ऑर्गेनाइजेशन और एक देश के बीच में है, जो जिसे हमास वर्सेस अब इजराइल कर रहे हैं। अब हमास की पहुंच ईरान और तमाम अन्य इस्लामिक देशों के बीच में है। अब यहाँ पर अगर 2 सेनाओं के बीच में युद्ध होता तो हो सकता है इजराइल के लिए जीतना ज़्यादा आसान होता। 10 दिनों के अंदर वो युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हमास की छिपे रहने का रिहायशी इलाकों में वहाँ से खोज कर निकालना, जैसा कि पहले आपने रिपोर्ट में दिखाया भी, बंकरों में छिपे हुए हैं, वो सीरिया जा सकते हैं, हिजबुल्लाह से मिल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल के लिए भी बड़ा कठिन समय होगा। बिल्कुल को रिहायशी इलाके से बिल्कुल सर। और हम देख रहे हैं कि आईडीएफ को बड़ी चुनौती भी दे रहा है हमास। ये लगातार अपने बयानबाजी के जरिए भी बता रहा है। यहाँ तक हमास कह रहा है कि गाजा में हम आईडीएफ का इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ गाजा। एक और बड़ी खबर इस बीच, इमैनुअल मैक्रो की ईरान और हिजबुल्लाह को धमकी। जंग से बाहर रहे ईरान और हिजबुल्लाह, जंग में शामिल होने के खिलाफ ये चेतावनी दी गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा सिटी में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। पूरी रात हमास के ठिकानों पर हमले हुए। गाजा के अस्पतालों में शरण ले रखी है लोगों ने। आम लोगों को उत्तरी गाजा से निकालना बहुत जरूरी है। यह आईडीएफ ने एक बार फिर से बोला। हमास ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हमास इजराइल जंग के बीच दोनों सेनाओं का प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। पहले हमास ने अपने लड़ाकों के वीडियो जारी करके इजरायली फोर्स को चेतावनी दी, अपने लड़ाकों की तैयारियों को दिखाया, जिसके जवाब में इजराइल की आईडीएफ ने भी एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इजराइल की सेना जंग के मैदान में अपनी तैयारियां दिखा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेरी में हमास का हमला हुआ है। टीवी9 की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये हमला हुआ, टीवी9 के कैमरे में कैद हुआ लाइव हमले का वीडियो। हमले के बाद बेरी में खौफ पसर गया है। इजराइल ने हमले को नाकाम किया। एक बार फिर सायरन की आवाज आपने देखा, आपसे बात करते समय हमने सायरन की आवाज सुनी थी और अब आप आवाज सुनिए पहले आप। और ये देखिए, ये देखिए इधर से ये देखिए आयरन डोम, ये देखिए ऊपर से अमित इधर से ये देखिए एक के बाद एक आयरन डोम की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे। अमित दिखाइए इधर से और देखिए बराज रॉकेट जो छोड़े गए, देखिए एक तरफ से एक के बाद एक अमित इधर से कोने से, और वो देखिए लगातार एक के बाद एक रॉकेट के जो हमले हुए, रॉकेट के हमले में। और आप ही अपने देखा मेरे ठीक पीछे में एक आदमी गाड़ी से भी आया था, वो गाड़ी रोक के वो फिर सुरक्षित बंकर की तरफ चले गया, आयरन डोम की तरफ से। ये क्या और धड़ाम की आवाज आ रही है। अब आप देखिए चारों तरफ से इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हकीकत है। अमित थोड़ा सा साइड भी चलते हैं, हम लोग पीछे दीवार के साथ रहते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देखते हैं, और ये देखिए इस समय एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए इस वक्त, और ठीक मेरे सर के ऊपर से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए जा रहा है। तो देखिए टीवी9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर उतरा है। मनीष झा जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए दिखा रहे थे कि किस तरीके से रॉकेट हमलों के बीच आयरन डोम से आईडीएफ जो है हमास के हमलों का जवाब दे रहा है। और इस वक्त देखिए हमारे पास पूरा मैप भी है और हमारे साथ एमके सिंह सर भी हैं, जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजा पट्टी में क्यों इतनी बड़ी चुनौती बन करके सामने आ रहा है हमास। सर हम चाहेंगे कि जरा बताइए, देखिए गाजा पट्टी को हमने थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये हमने 1 से लेकर के 5 तक जो अलग अलग शहर दिखाए हैं, नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, देर बला है, खान यूनुस है, राफा है। यहां पर जरा बताइए कि क्योंकि कहा जा रहा है गाजा पट्टी को भी घेर लिया आईडीएफ ने, कहां पर घुसना ज्यादा चैलेंज है, जहां पर ज्यादा तैयारी दिख रही है हमास की? देखिए सबसे ज्यादा तैयारी तो गाजा सिटी, नॉर्थ गाजा और इस इलाके में हमास की है। और इसमें मैं यहाँ बता दूं, जो आपने पहले सुरंगों की भी बात की थी, उसका मास्टरमाइंड जो हमास का है उसका नाम है मोहम्मद दीफ जी, और जिसको बोलते हैं कि वो मौत को कई बार उसने चकमा दिया है। अच्छा, ये 57-58 साल का लड़का है। लड़का क्या, वो पुराना आतंकवादी है और अभी तक उसके मास्टरमाइंड में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, खासकर सुरंगों के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में सुरंगें बनाई गई हैं वहां से, और अभी जो अटैक हुए थे हमास के द्वारा, उसमें सुरंगें वो पार भी गई थी। इजराइल में भी इन्होंने सुरंगें खोद के बना ली थी, जिससे ये आसानी से इजराइल में घुसपैठ कर पाए थे 7 तारीख को जी। और इसके अलावा ये जो इलाका है नीचे वाला, यहाँ पे आपको बताऊं कि 2 इलाके, राफा का और इधर ये एक और यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, और एक ऊपर नॉर्थ गाजा में है जहाँ से जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स होती हैं। जी जी ठीक है। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। खराब मौसम की वजह से हमले रोक दिए गए हैं गाजा में, इजराइल ने रोका है हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर, गाजा पट्टी में सुबह से मौसम खराब है। तो देखिए मौसम खराब होने की वजह से हमले फिलहाल के लिए रोक दिए गए हैं। गाजा में इजराइल ने हमला रोक दिया है। तो गाजा पट्टी, देखिए गाजा पट्टी में सुबह से मौसम काफी ज्यादा खराब है और इसके बाद जो हमले हैं वो रुके हैं, जो इजराइल की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। मेजर जनरल ब्रिजेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये हमले जो रोके गए हैं, मौसम खराब है, ये वजह सामने आ रही है या फिर कुछ और मौका दिया जा रहा है जो नॉर्थ गाजा जो फोकस बना हुआ है इजराइल का, वहां से लोग शिफ्ट कर जाए? करुणा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, जो अल्टीमेटम इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दिया था हमास को कि नॉर्दर्न गाजा से करीब 10 लाख लोग जी 24 घंटे में वहाँ से चले जाएं, वो अगर विश्लेषण करें तो लगता है कि वो शायद असंभव काम था, क्योंकि इसका मतलब ये होता करीब 40,000 लोग हर एक घंटे में नीचे सदर्न एरिया में गाजा में चले जाएं, वो एक। दूसरा, हमास ने नाकेबंदी कर रखी थी और लोगों को रोक रहे थे कि वो वहाँ से नहीं जाए। तो इस
इस करके देखते हुए, और तीसरी बात, ये जो वॉर है एक्चुअली जैसे प्रोफेसर ने बताया था, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, इसमें कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का बहुत तगड़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि इजराइल ने ये पेश किया है कि मौसम खराब होने से हम इसको रोक रहे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन ये रही है कि थोड़ा और इन्हें वक्त दिया जाए, मगर अगर ऑपरेशन करते इस हालत में सिविलियंस की कैजुअलिटी, बुजुर्गों की कैजुअलिटी, महिलाओं की, बच्चों की ज़्यादा होती, तो जो पब्लिक परसेप्शन है, जो कि आजकल वॉरफेयर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो उसके उनके अगेंस्ट हो जाता। यानी कि जो बहाना है वो मौसम खराब का, लेकिन असल में यह है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको देखते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय अपील है उसके आधार पर अभी जो गोलीबारी है, शेलिंग रोकी गई। अंजलि, आपके पास एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जंग के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान, आयरन बीम का परीक्षण करेगा इजराइल। नया एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम। तो देखिए, आयरन बीम का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल के पास पहले से आयरन डोम है, लेकिन आयरन बीम उससे भी ज्यादा ताकतवर है। युद्ध के हालात के बीच इजराइल दुनिया के देशों को यह बता रहा है कि हमसे ना टकराएं, शक्ति प्रदर्शन है। आयरन बीम का परीक्षण करेगा इजराइल। ये बड़ी जानकारी इजराइल से सामने आ रही है। तो देखिए, इजराइल के पास पहले से आयरन डोम मौजूद है, लेकिन आयरन बीम की जरूरत क्यों पड़ी है ये आपको हम बताते हैं। कंपैरिजन सबसे पहले दिखा रहे हैं आयरन बीम और आयरन डोम के बारे में। देखिए, अगर सफलता की बात करें तो आयरन डोम की जो सफलता है वो 90% है, और आयरन बीम की अगर आप बात करते हैं सफलता की तो वो बढ़ जाती है, वो 95% हो जाती है। रेंज की अगर आप बात करते हैं तो आयरन डोम की रेंज 4 किलोमीटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है आयरन बीम, जिसकी रेंज है 7 किलोमीटर की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आयरन डोम की अगर हम ताकत का अंदाजा लगाएं तो ये रॉकेट रोकने में सक्षम है, लेकिन वहीं अगर आयरन बीम पर गौर करिएगा तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, तो कहीं ज्यादा ताकतवर है आयरन बीम आयरन डोम के मुकाबले। और साथ ही साथ देखिए, एक और बड़ी जानकारी जो कि ताकत से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम कह रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में सक्षम है आयरन डोम। तो वहीं आयरन बीम जो है वो ड्रोन, यूएवी को भी रोक सकता है। और देखिए, बैटरियों पर आधारित है, जिसकी तैनाती में आसानी होती है, ये कहा जा रहा है आयरन डोम से जुड़ी जानकारी में। और वहीं जो आयरन बीम है उसकी ताकत है 4 से 5 सेकेंड में ही ये टारगेट को तबाह कर सकता है। तो ये कुछ खास जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं। आयरन डोम की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं, बैटरियों पर ये आधारित है, तो वहीं ये फाइटर लेजर पर काम करता है। तो ये है आयरन बीम की जरूरत, क्योंकि आयरन डोम से भी कई ज्यादा ताकतवर है आयरन बीम। इजराइल के बेरी में हमास की बर्बरता, एक और बड़ी खबर। हमास की बर्बरता TV9 के कैमरे में कैद हुई है। हमास ने बेरी में तांडव मचाया था। तो ये बड़ी जानकारी, बंधक बनाकर सिविलियन पर हमला किया गया। हमास ने दर्जनों घरों को आग लगा दी है, महिलाओं को गोली मारी, बच्चों के सिर काट डाले। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि जब शनिवार को हमास के हमले हुए तो क्या मासूमों का सरकलम किया गया था। आज TV9 की टीम उस जगह पर, उस घर के सामने है। इस घर को आप देख रहे हैं, ये घर चीख चीख कर पूरी दुनिया को एक गवाही दे रही है। इस घर में जो परिवार रहता था, उस परिवार में एक माँ अपने मासूम बच्चे के साथ थी। जब उन दोनों की बॉडी मिली तो माँ के पीठ में गोली लगी हुई थी, यानी कि माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीठ में गोली लगी थी, और उसने अपने बच्चे को, जो हर माँ करेगी, दुनिया की हर माँ करेगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, उसने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन पहले माँ की पीठ में गोली मारी गई, और उसके बाद बच्चे के, जो छोटा मासूम बच्चा था, जब उसकी बॉडी मिली तो उसका सर गायब था। और इसके पूरे एविडेंस हैं इजराइल की मिलिट्री के पास। अब आप सोचिए, इस घर की है वो घटना, और ऐसे कई घर हैं। इसीलिए जब ये कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाके नहीं, वो हमास के दरिंदे थे, जिसने दरिंदगी की हर इंतहा पार कर दी। उन्होंने ऐसी ऐसी करतूतें की जिसके बाद इंसानियत शर्मसार हो जाए, और उसकी गवाही है ये घर, जहाँ पर माँ के साथ साथ, माँ की बॉडी के सामने उसके बच्चे को, मासूम को, अबोध बच्चे को सर कलम कर दिया गया। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, बेरी, इजराइल।
और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजरायली शहर अश्कलोन पर एक बार फिर से भीषण बमबारी हुई है। ये ताजा खबर आपको बता रहे हैं, हमास के हमले से दहल गया है अश्कलोन। हमास ने दागी एक साथ कई मिसाइलें। अश्कलोन में हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हमास का बारूदी प्रहार भी जारी है। इजरायली शहर पर विध्वंसक हमला किया गया। एक साथ दागे गए कई रॉकेट। इजरायल ने हमले को नाकाम किया है। तो आप देखिए, भले ही इजरायल के हमलों से गाजा पट्टी दहल रही हो, आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हमलों में हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके हमास की तरफ से खूनी ऐलान सामने आया है, वो ये कि गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे, गाजा की सरजमी पर इजरायली फौज को लहूलुहान कर देंगे। आप देखिए रिपोर्ट। अब तक गाजा के आसमान से बारूद बरस रहा था। अब तक गाजा की सरजमी बम गोला बारूद से थर्रा रही थी। अब तक गाजा की जमीन पर बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी। अब तक गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास के ठिकाने तबाह हो रहे थे। लेकिन अब गाजा की जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर युद्ध होगा। अब हमास की टनल्स ब्रिगेड के विरुद्ध इजरायल की बंकर बस्टर फोर्स आर पार की जंग लड़ेगी। यानी अब गाजा पट्टी में सुरंग के भीतर अब तक का सबसे भयावह, सबसे विस्फोटक युद्ध लड़ा जाएगा। भले ही गाजा पट्टी का इलाका दुनिया के नक्शे पर अदना सा नजर आता है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है। जिसे हमास ने तैयार किया है। अपने खूंखार लड़ाकों के लिए, दुश्मन के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध के लिए। घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं। ये टनल जमीन के नीचे करीब 10 से 12 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। और जानते हैं, ये टनल्स करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर है।
गाजा की जमीन के नीचे मौजूद इन्हीं 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगों को हमास के लड़ाकों ने अपना बिल बना रखा है। यही वो दुबके रहते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो भी इन्हीं सुरंगों में कैद करके रखे गए। ऐसे में हमास के बिलों में घुसकर लड़ना, बंधकों को सही सलामत बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन इजरायली सेना ने भी सुरंगों में युद्ध लड़ने की पुख्ता तैयारी कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और देखिए मेजर जनरल ब्रजेश सर, मेरा सवाल आपसे है इस रिपोर्ट के आधार पर ही कि जो ये ऑपरेशन होने वाला है इजरायली फोर्स का, आईडीएफ का, हमास के खिलाफ गाजा के अंदर घुस के, गाजा के अंदर, ये कितना चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग होगा? क्योंकि हो ना हो बेहद विध्वंसक तैयारी इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने भी कर रखी होगी। करुणा, मैं इस सवाल का उत्तर थोड़ा सा विस्तार में दूंगा, इसलिए थोड़ा समय चाहूँगा। हाँ, देखिए, ये जो लड़ाई शुरू की हमास ने पिछले शनिवार को, 9 दिन पहले, वो उनको पता था ये बहुत ही उनके लिए घातक होगी, क्योंकि पावर एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। उसके जानने के बावजूद भी उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक है मुद्दा कोई तगड़ा रहा होगा, इसलिए उन्होंने किया है। दूसरा, लड़ाई एक अंत नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए कोई समाधान नज़र आना चाहिए। तो इस जो भी लड़ाई शुरू हुई है उसकी भी पीछे कुछ बड़ा सा कारण है। वो क्या कारण है, शायद कुछ दिनों में हमें पता चल जाए जी। दूसरी बात, हमास, हिजबुल्लाह और पीएलओ तीनों इजरायली के अगेंस्ट हैं, लेकिन उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनकी अलग अलग मांग है। हिजबुल्लाह और पीएलओ इजराइल को मान्यता देता है एज ए नेशन जी, मगर हमास नहीं देता है। इसके तात्पर्य यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड भी एक नहीं है। बिल्कुल सर, और यही सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमास के सामने आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों के बीच में यूनिटी नहीं देखने को मिल रही, एकता देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, वो नजर भी आता है। बड़ी खबर आ रही है, अल कासम ब्रिगेड का तेल अवीव पर बड़ा हमला। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आम लोगों की हत्या के खिलाफ हमले, फिलिस्तीनी मीडिया ये कह रही है। फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि आम लोगों की हत्या के खिलाफ ये हमले किए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया हमास को सही बताते हुए कह रही है कि दरअसल इजराइल जो है वो आम लोगों की हत्या कर रहा है और उसी के खिलाफ हम भी हमले कर रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया पर इजराइल का बारूदी प्रहार हुआ है। सीरिया के हवाई अड्डे पर विध्वंसक हमले के बाद हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। सीरिया के हमलों पर इजराइल की कार्रवाई। अगली बड़ी खबर, जंग के बीच जवानों से मिले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना का हौसला बढ़ाया है। काफर गाजा में सैनिकों से मुलाकात की है और काफर गाजा में ही आईडीएफ का कमांड सेंटर है। फ्रंट लाइन पर हम तैयार हैं, नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन इजराइल की जंग में 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी तक 11,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में अभी तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन के 614 बच्चों और 370 महिलाओं की मौत हुई है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में 1300 से ज्यादा इजरायली अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह किया, तो हमास ने भी इजराइल को रॉकेट अटैक करके जवाब दिया। हमास ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायली हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। दावा है कि जिस वक्त हमला किया गया 50 सैनिक हेलीकॉप्टर में सवार थे।
इजरायली मीडिया ने अटैक में हेलीकॉप्टर के पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया है। हमास के लड़ाकों ने गाजा बॉर्डर पर इरेज चेक पॉइंट पर कब्जे की कोशिश की। हमास के लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे। इस दौरान आमने सामने की फायरिंग हुई। हमास इजरायल के स्टेरोड शहर को लगातार दहला रहा है। इलाके में 4 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमास के रॉकेट ब्रॉडकास्ट स्टेशन के पास गिरे। स्टेरोड के साथ एश्कलोन और तेल अवीव पर भी लगातार हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव का एक वीडियो सामने आया है। सायरन बजते ही लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया।